हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 1 ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ज्योग्राफी सिर्फ मैप्स, रिवर और माउंटेन्स याद करने के सब्जेक्ट है, लेकिन रियलिटी में ज्योग्राफी हमें बताती है कि हमारी अर्थ कैसे काम करती है, ह्यूमंस और नेचर के बीच रिलेशनशिप क्या है और दुनिया के अलग अलग रीजन्स एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। इस चैप्टर से सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम, सीयूईटी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले समझते हैं कि ज्योग्राफी होती क्या है। ज्योग्राफी अर्थ को ह्यूमंस के होम के रूप में स्टडी करती है। इसमें हम फिजिकल फीचर्स जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, क्लाइमेट और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज़ और सेटलमेंट्स दोनों को पढ़ते हैं। ज्योग्राफी के 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं: where, why there, why care। दैट मीन्स वेयर कोई चीज़ कहाँ लोकेटेड है, जैसे कि थार डेजर्ट इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में राजस्थान में क्यों है, राइट। वैसे ही वाई देयर, वो चीज़ वहीं पर क्यों है, जैसे मुंबई में इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा क्यों हैं, क्योंकि पोर्ट फैसिलिटीज़ और ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है। वाई केयर, हमें उसके बारे में क्यों जानना है। फ्लड प्रोन, जैसे कि फ्लड प्रोन एरियाज़ के बारे में जानना डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ज्योग्राफी का मेन फोकस है फिजिकल फीचर्स, ह्यूमन एक्टिविटीज़, स्पेशियल रिलेशनशिप्स, नेचर एंड सोसाइटी के इंटरेक्शंस। इसीलिए ज्योग्राफी को नेचुरल साइंस और सोशल साइंस के बीच का ब्रिज भी कहा जाता है। नाउ ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। अब बात करते हैं ज्योग्राफी को इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन क्यों कहा जाता है। इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है अलग अलग सब्जेक्ट्स को जोड़ना। नेचुरल साइंस ये अर्थ के फिजिकल प्रोसेस को स्टडी करती है, जैसे जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, इकोलॉजी। सोशल साइंसेस ये ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटी को स्टडी करती है, जैसे इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, हिस्ट्री। ज्योग्राफी इन दोनों को कनेक्ट करती है। मॉनसून जैसे कि एक एग्जांपल है, अगर मॉनसून को देखो तो नेचुरल साइंस के लिए मॉनसून एक वेदर फिनोमिना है, लेकिन ज्योग्राफी के लिए मॉनसून एग्रीकल्चर को अफेक्ट करता है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी को अफेक्ट करती है, इकोनॉमी माइग्रेशन और सेटलमेंट पैटर्न को अफेक्ट करती है। यानी एक वेदर इवेंट पूरी सोसाइटी को इम्पैक्ट कर सकता है। इसी हॉलिस्टिक अप्रोच की वजह से ज्योग्राफी को इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन कहा जाता है। अब हम ज्योग्राफी के एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को समझेंगे, ज्योग्राफी एज ए स्पेशियल साइंस। स्पेशियल का मतलब होता है स्पेस या लोकेशन से रिलेटेड। ज्योग्राफी स्टडी करती है लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट फिनोमिना ऑन अर्थ सरफेस। स्पेशियल एनालिसिस टूल्स कौन कौन से हैं? मैप एंड एटलस। अब जैसे कि मैप्स हमें विजुअल फॉर्म में इंफॉर्मेशन दिखाते हैं, जैसे पॉपुलेशन, डेंसिटी मैप, एक्सेट्रा, राइट। जीआईएस, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जीआईएस एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसमें डिफरेंट लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है, जैसे कि रोड्स प्लस पॉपुलेशन प्लस फॉरेस्ट, सब एक ही सिस्टम में स्टडी किए जा सकते हैं। रीजनल एनालिसिस का मतलब क्या है? अलग अलग रीजन की कंपैरिजन करना, जैसे पंजाब और राजस्थान की एग्रीकल्चर अलग अलग क्यों है, राइट। 3 स्पेशल क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ। वेयर इज इट, वाई इज इट देयर, हाउ इज इट कनेक्टेड। यही ज्योग्राफी का कोर फ्रेमवर्क है। जब हम ये 3 क्वेश्चन किसी भी रीजन से पूछते हैं, वेयर इज इट, वाई इज इट देयर और हाउ इज इट कनेक्टेड। ओके स्टूडेंट्स, now come to the next one. The next one is branches of geography. ज्योग्राफी को ब्रॉडली 2 मेजर ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब है ये नेचुरल इन्वायरमेंट को स्टडी करती हैं, जैसे माउंटेन, क्लाइमेट, ओशन, सॉइल, वेजिटेशन, राइट। ह्यूमन ज्योग्राफी ये ह्यूमंस और इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, जैसे पॉपुलेशन, सेटलमेंट, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन।
दोनों ब्रांचेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे कि क्लाइमेट फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन क्लाइमेट एग्रीकल्चर और सेटलमेंट को भी अफेक्ट करता है, जो ह्यूमन ज्योग्राफी का टॉपिक है। अब फिजिकल ज्योग्राफी को डिटेल में समझते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी, जियो मतलब अर्थ, मॉर्फोलॉजी मतलब फॉर्म्स। ये लैंड फॉर्म्स की स्टडी करते हैं, जैसे माउंटेन, वैलीज, प्लेन्स एंड प्लेटूज, और उन्हें बनाने वाली प्रोसेस, इरोजन, डिपोजिशन, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़। ओके, नाउ क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट और वेदर की स्टडी करने को हम क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं कि टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेशर, विंड्स एट्सेट्रा। ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी में हम ओशंस की स्टडी करते हैं। इसके मेन टॉपिक्स हैं ओशन करंट्स, टाइड्स, मैराइन इकोसिस्टम। ओशंस अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं। बायोजियोग्राफी, प्लांट्स और एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी को बायोजियोग्राफी कहते हैं। ये बताते हैं कि कौन सी स्पीसीज किस रीजन में क्यों मिलती है, और बायोडाइवर्सिटी को भी एक्सप्लेन करते हैं। अब हम समझते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। ह्यूमन ज्योग्राफी में फर्स्ट पॉइंट है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ये स्टडी करता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है, ग्रोथ कितनी है, डिस्ट्रीब्यूशन, माइग्रेशन, इन सब में पॉपुलेशन ज्योग्राफी आती है। जैसे दिल्ली में पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों है। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की लोकेशन और ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ना, जैसे कि एग्रीकल्चर की स्टडी करना, इंडस्ट्री, ट्रेड, सर्विसेज एट्सेट्रा। अगर इसका एग्जांपल समझे तो आईटी इंडस्ट्रीज़ बेंगलुरु में ज़्यादा क्यों कंसंट्रेटेड है। सेटलमेंट ज्योग्राफी, नेक्स्ट इज सेटलमेंट ज्योग्राफी, रूरल और अर्बन सेटलमेंट की स्टडी करना, विलेजेस और सिटीज़ का पैटर्न कैसे डेवलप होता है, उनकी स्टडी करने को हम सेटलमेंट ज्योग्राफी कहते हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी, कंट्रीज़, बॉर्डर्स और टेरिटरीज़ की स्टडी। एग्जाम्पल, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ का इम्पोर्टेंस क्या है। ह्यूमन ज्योग्राफी हमें बताती है कि ह्यूमंस अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, अब चैप्टर का एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक देखते हैं, डुअलिज्म इन ज्योग्राफी। डुअलिज्म का मतलब होता है कि डिफरेंट अप्रोचेज रखना, फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी। एक अप्रोच कहती थी कि नेचुरल प्रोसेसेस इम्पॉर्टेंट होते हैं, दूसरी कहती थी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ इम्पॉर्टेंट है। मॉडर्न ज्योग्राफी कहती है कि दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, नेचर और ह्यूमंस को अलग अलग समझना पॉसिबल नहीं है। रीजनल वर्सेस सिस्टमैटिक ज्योग्राफी की बात करें तो रीजनल ज्योग्राफी किसी स्पेसिफिक रीजन को स्टडी करना है, जैसे हिमालय या थार डेजर्ट। सिस्टमैटिक ज्योग्राफी एक टॉपिक को पूरी दुनिया में स्टडी करना होता है, जैसे क्लाइमेट वर्ल्ड वाइड। मॉडर्न ज्योग्राफी दोनों अप्रोचेस को कंबाइन करती है। आई होप दिस इज क्लियर, डुअलिज्म इन ज्योग्राफी। फर्स्ट वी हैव स्टडीड फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी, सेकेंड वी हैव स्टडीड रीजनल वर्सेस सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। एंड इन दोनों को कनेक्टेड करने वाली कौन सी ज्योग्राफी होती है जो फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी को कनेक्ट करती है, वो है हमारी मॉडर्न ज्योग्राफी। वैसे ही रीजनल वर्सेस सिस्टमैटिक ज्योग्राफी को भी मॉडर्न ज्योग्राफी अप्रोच करती है, कंबाइन करती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्योग्राफी पढ़ने का फ़ायदा क्या है। फर्स्ट पॉइंट, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट मीन्स पॉल्यूशन को कंट्रोल करना और कंजर्वेशन में हेल्प करना। सेकेंड, डिज़ास्टर मैनेजमेंट यानी कि फ्लड, अर्थक्वेक और साइक्लोन्स के प्रिडिक्शन और मैनेजमेंट में यूज़फुल है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट इज प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, दैट मीन्स रोड, ट्रांसपोर्ट और अर्बन प्लानिंग के लिए ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही ग्लोबल इश्यूज़ में भी, क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल इश्यूज़ में कैसे ज्योग्राफी हमें समझने में हेल्प करती है ना काफ़ी सारे, जैसे क्लाइमेट चेंज कैसे होगा, माइग्रेशन क्या है, फूड सिक्योरिटी क्या है, राइट। वैसे ही करियर अपॉर्चुनिटीज़, ज्योग्राफी पढ़कर आप काफ़ी कुछ बन सकते हो, जैसे कि जीआईएस स्पेशलिस्ट, अर्बन प्लानर, ज्योग्राफी टीचर, एनवायरमेंटल रिसर्चर। इसमें बहुत सारे स्कोप हैं इन योर करियर अपॉर्चुनिटीज़। इसलिए ज्योग्राफी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, इनफैक्ट ये रियल वर्ल्ड डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत पावरफुल टूल है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन चैप्टर को कंप्लीट किया है। याद रखो, ज्योग्राफी नेचुरल और सोशल साइंस को कनेक्ट करती है। ये स्पेशल साइंस है जो लोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करती है। इसकी दो मेजर ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी, फिजिकल ज्योग्राफी और
ह्यूमन ज्योग्राफी। गुड। ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन ज्योग्राफी का सेंट्रल थीम है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।